आज 5 मई है, दिन है शुक्रवार और बैसाख पूर्णिमा है। आज लगने जा रहा है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण रात्रि 8:45 से शुरू होकर देर रात्रि 1:01 के आसपास यह समाप्त होगा। चंद्रग्रहण हो या सूर्य ग्रहण अपने आप में विशेष माना जाता है। विशेष रूप से पूजा पाठ, सूतक काल इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि चंद्रग्रहण पूर्वी यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश हिस्सों में, अफ्रीका, प्रशांत महासागर और अटलांटिका, हिंद महासागर और जो एशिया इत्यादि के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर दिखाई देगा। एशिया के अधिकतर हिस्सों पर इसका प्रभाव रहेगा। ऐसे में भारत में इसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा, यह विशेष जानकारी ध्यान रखने योग्य बात है। भले ही भारत में न दिखाई दे, परंतु गर्भवती महिलाएं अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। रात्रि के समय जब चंद्रग्रहण हो, बाहर ना निकले। सूतक काल जो है 4 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है, आप सभी जानते होंगे। 4 घंटे की अवधि का पूर्ण रूप से पालन न कर सके तो कम से कम चंद्रग्रहण की स्थिति जब हो तब जरूर से अपना विशेष रूप से ध्यान करें। प्रभु चिंतन, प्रभु मनन में अपना ध्यान लगाएं जितना संभव हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी विशेष महामंत्र का जाप करना शुरू करें, बहुत आपको लाभ होगा। मां बनना बहुत सुखद अवसर है, ऐसे में अपने और अपने बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही यह जो है मेष राशि में लगने जा रहा है। हालांकि अन्य राशियां भी इससे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगी, परंतु मेष राशि के जातकों को अपना विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। भारत में यह लगने जा रहा है या नहीं, यह विशेष रूप से आप सभी ध्यान रखें। जैसे कि आप पूर्णिमा का दिन है, महिला और पुरुष जो है पूर्णिमा का व्रत करते हैं और साथ ही चंद्रदेव की आराधना में अपना पूर्ण समय निकालते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, अगर उसमें ही ग्रहण लग जाए तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित होता ही है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से, सभी जातकों को महादेव की आराधना में अपना समय निकालना चाहिए। चंद्रमा मन के कारक के साथ साथ महादेव के मस्तक पर विराजमान है। ऐसे में आप सभी को अपना पूर्ण समय चंद्रदेव की आराधना में निकालना चाहिए। रात्रि को आज चंद्रग्रहण जो है भारत में सूतक काल मान्य है या नहीं, ऐसा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज चंद्रग्रहण भारत में किसी भी तरह से प्रभावी नहीं होगा, नहीं इसका सूतक काल मान्य होगा। सूतक जब होता है जब यह चंद्रग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई देगा। यह भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण किसी भी रूप में मान्य नहीं हो रहा है। तो आप सभी अपना पूर्ण रूप से, भारत से बाहर रहने वाले जो जन हैं अपना ध्यान रखें। आज भारत में चंद्रग्रहण कभी भी प्रभावी नहीं हो रहा है, न ही सूतक पातक इत्यादि की स्थिति हो रही है। सूतक पातक भारत में कहीं भी किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा। पूजा पाठ के जो कार्य हैं जैसा पहले चलते आ रहे थे ठीक उसी विधि से चलते रहेंगे, तो कोई भी चिंता इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष प्रभु के जो कार्य हैं उनमें लगें और अपना कीमती समय प्रभु साधना में व्यस्त रखें। तो ऐसे में आप सभी आज किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज चंद्रग्रहण भारत में किसी भी तरह से लागू नहीं है, परंतु जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, इन क्षेत्रों में जो है चंद्रग्रहण होगा। तो मुझे सुनने वाली जो ऑडियंस है वह अपना इन क्षेत्रों में ध्यान रखें और चंद्रग्रहण की जो यह अवधि है उस समय जो है अपना विशेष रूप से जो है गर्भवती महिला या अन्य जन भी ध्यान रखें, बाहर ना निकले। साथ ही प्रत्येक जन को, भले ही चंद्रग्रहण भारत में लागू नहीं हो रहा है, जब चंद्रग्रहण समाप्त हो रात्रि में, उसके बाद जब आप प्रातःकाल उठे तो पूर्ण रूप से स्वच्छ होने के बाद महादेव का पंचामृत से अभिषेक कराएं, जिस कारण से आपके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, शारीरिक विकृतियां, कहीं ना कहीं मन उदास रहेगा, मन चंचल रहेगा, उन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए आप सभी को आवश्यक रूप से जो है महादेव का पंचामृत से अभिषेक कराना बहुत फायदेमंद होगा। सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करें। एक समय का भोजन पंडित जी के घर पर जरूर भिजवा दें, लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।